अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब अख्तर। आप देख रहे हैं द शोएब अख्तर शो 2.0। आवाम मेरी थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा पेट्रोल, ये वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान विल मेक अ कम बैक। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। हम भी यही हैं, आप भी हैं, लेकिन आप कहीं ना जाइएगा क्योंकि मेरे पास मेरे हम नाम जुड़ चुके हैं, मेरे साथ ही खेले हैं। थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बट आई नो हिम राइट फ्रॉम द वर्ड गो। बचपन से जानता हूँ उनको और बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेटर हैं, वेरी विटी, वेरी फनी, ग्रेट क्रिकेटर। बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं और उसके साथ कैच कर लेते हैं, थ्रो कर लेते हैं और बहुत सारा मजाक कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा उनके बारे में, ये लॉन्गेस्ट याद रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में। मेरा नहीं ख्याल इनसे ज़्यादा पाकिस्तान को किसी ने इतने सालों तक रिप्रेजेंट किया है। नन अदर देन ओनली शोएब मलिक। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरी जान? ठीक है, ठीक आजा आजा आजा। कैसा है मलिक? ऑल गुड? मैं ठीक ठाक। क्या हो रहा है? तुसी सुनाओ। बस खैर, सब खैर खरीद, सब खैर। वैसे तो हमारी गप पंजाबी में लगती है ना। हाँ। यहाँ उर्दू बोलनी पड़ेगी। हाँ, उर्दू हम बहुत अच्छी बोल लेते हैं। आप एक क्रिकेटर को जानते हैं जो उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है? वो कौन है? अब्दुल रज़्ज़ाक। वो तो उर्दू ऐसे बोलते हैं कि पंजाबी है वो। लेकिन एक चीज जरूर है, हाँ। आप उनके साथ बैठे हो, हाँ, आप बोर नहीं होते ऐसा ही है। और बड़ा मजा आता है उनके साथ। और आपका बहुत सारा टाइम गुजरा है, बड़ा टाइम। फील्ड पे भी गुजरा है और ऑफ द फील्ड भी गुजरा है। फील्ड भी गुजरा है। लेकिन आप भी बहुत शुक्र लगाते हैं। हाँ, लगा रहे तो मलिक अपना लाइफ अच्छी जा रही है, मज़ेदार जा रही है। यार ये क्या राज है कि शोएब मलिक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर फॉर पाकिस्तान? इज दैट द फैक्ट? कोई आपसे ज्यादा खेला है? जावेद भाई, और मजे की बात है भाईजान, अभी रिटायर नहीं हुए। सॉरी, अब्दुल रज़ाक कह रहा है रिटायर नहीं हुए अभी तक। लग रहा है आप उनको फेस नहीं करना चाह रहे। वो मिलेंगे ना, सबसे पहले वो आपको यही बताते हैं कि यार आपने ये बोल दिया था वहां पे। हाँ। ये नहीं यार, सही यार, रेंज ना करे आगे। अच्छा चलो मजाक छोड़े, आप रिटायर कब हो रहे हैं? रिटायर या लिटायर? रिटायर। लिटायर मुझे नहीं पता, लेकिन रिटायर जो है ना वो अभी नहीं। मैं जो लास्ट वर्ल्ड T20 था, आई वांटेड टू टेक रिटायरमेंट, बट बाबर स्पोक टू मी एंड ही सेड अभी रुक जाएं। सो मैं रुक गया और मैं अभी तक रुका ही हुआ हूँ। सो हम होपिंग अगेंस्ट होप कर सकते हैं कि आप आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट कर सकें। बस एक बात तो है यार, तेरी जरूरत तो है ना, मतलब मिडिल ऑर्डर में तेरी जरूरत तो है ना, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में ना। अब बहुत सारा इन्वेस्ट कर लिया गया है कुछ प्लेयर्स पे और दे शुड गेट चांसेस कंसिस्टेंटली। और उसमें इफ्तिखार जो है वो बहुत अच्छा कर रहे वो हैं। आपका हम उम्र नहीं है? पता नहीं, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि वो आपके हम उम्र है। मेरा मुझे लगता है मेरे को 1.5 साल बड़ा होना है। नहीं, बट ही मूव्स फास्ट इन द फील्ड। Does he? Yeah, he does. गोडे मैं भी लो आके और मेरा नाज लो। नहीं, आप तो फिट आदमी है ना। नहीं, अभी हूँ अजय। वैसे भी 10 साल पहले ही आराम आया मुझे, और गोल्ड में आराम मुझे कोई अभी साल पहले आया। लेकिन मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। एवरी डे यू गो टू द ग्राउंड, यू रन, यू इवन बोल। और मैंने कहा था ना यार कि मलिक मैंने आज लगाए हैं 6 चक्कर ग्राउंड के, तो उसी क्या पायन मोटरसाइकिल पे बैठ के। अच्छा मलिक, अब यार इतने लंबे टूर होते हैं दुनिया में, कहीं लीग हो 2 बंदे वो लीग खेलते हुए नजर आते हैं, ठीक है? 3 है। एक हमारा अजहर महमूद, माशाल्लाह बॉल पहुंच नहीं रहा, वो उस मुल्क पहुंच जाता है लीग खेलने, ऐसे ही है ना? अब वो बॉल पॉकेट में लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन उनका शौक है, उनको बहुत शौक है। बेगम का प्रेशर है, पैसे बना। नहीं, अब माशाल्लाह बड़े हैं। नहीं, मजाक कर रहा है। अज्जू का प्रॉब्लम ये है कि अज्जू इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट फ्रेंड, यू नो दैट, राइट? So you always traveling, you're always on the run, you play almost every league. अभी कैरिबियन में 3-4 शीशे तोड़ के आए हैं आप,
पिछले साल, ठीक है जी। बट टेल मी हाउ मच ट्रैवलिंग इज इनफ फॉर यू? कभी मी टाइम, ये अपने लिए भी टाइम मिलता ही है? बस सारी जिंदगी अब खेलती ही रहना है। एक चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है, वो ये है कि जब इज़हान पैदा हुआ तो मुझे थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। Okay. वो मैं अब फील करता हूँ और इसीलिए आई एम मेकिंग श्योर कि आई डोंट गो एंड प्ले ऑल द लीग्स। आई हैव कट डाउन सम ऑफ देम। अब मैं श्रीलंका खेल लेता हूँ, कनाडा खेल लेता हूँ, PSL या बांग्लादेश खेल लेता हूँ। CPL लास्ट ईयर भी मैंने मना किया, अभी भी मैंने मना किया, बिकॉज आई कांट सी माई सेल्फ गोइंग एंड बीइंग अवे फ्रॉम माई सन फॉर अबाउट 40-45 डेज। वो बहुत लंबा हो जाता है और वो उसकी एज ऐसी है कि वो वीडियो कॉल पे आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता। he'll be 5 इंशाल्लाह इन अक्टूबर। तो मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा सा उसको और टाइम देना चाहिए था। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अज़ान से पहले ट्रैवलिंग मस्ट बी फन, है ना? ट्रैवलिंग इज स्टिल फन। अच्छा। क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हुए हैं कि मुझे घर में इतना सुकून नहीं मिलता जितना होटल रूम में मिलता है अभी तक। मेरा मतलब ऐसे ही है। अच्छा, अब आप भी नहीं सो सकते ना किसी घर पे जाके? नहीं वापस आना? नहीं, होटल वापस आना है, नहीं रह जाता है ना। होटल का कमरा ऐसा है कि वो एक सेटिस्फेक्शन है। वहाँ आपको पीसफुल नींद आती है। अभी कोविड जब आया था तो मैं सियालकोट में था, सब लोग फंसे हुए थे, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो हम लोग घर पे बहुत कम रहे हैं। तो अब अम्मी रोज़ मेरी शक्ल देख रही थी, रोज़ देख रही थी। तो 10वें दिन पे मुझे कहती हैं, बेटा कहीं जाना नहीं है? मैं कहा नहीं अम्मी, कहाँ जाऊँ? तो कोविड एक ऐसी चीज़ थी, उसने सोचने का भी बहुत मौका दिया और उसने ये भी मतलब आपको ये भी सोचने का मौका दिया कि यार क्या किया मैंने, क्या करना चाहिए था, या आने वाली लाइफ में क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज you're ऑन द गो, you're traveling, you're whatever, you're getting an opportunity, you're going there and playing there। तो ये था कि टाइम ही नहीं मिलता था सोचने का, लेकिन कोविड ने दिया टाइम आपको। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमने नहीं सोची वो फाइनेंस के बारे में नहीं सोची। ये बात ठीक है कि हम जब जवान थे कभी ये सोचा नहीं कि यार हमारे पास फाइनेंस कैसे सिक्योर होंगे, हमें एज अ ब्रांड कैसे हमें बनना चाहिए, हमें किस तरह, क्यों फाइनेंस किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं। ऐसे ही ना, फाइनेंस किसी ने पढ़ाया ही नहीं हमें कि यार इस पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो। हमने जितने बनाए हैं दोस्त वो रोटी के लिए बनाए हैं, को फाइनेंस वाला, हमारा इन्वेस्टमेंट वाला दोस्त कोई नहीं बनाया आपने। ऐसा ही है, ये बात ठीक है। देखें, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि हमारे या भाई होता है साथ में, या रिलेटिव्स में से साथ में होते हैं, या कोई ऐसा दोस्त आपका होता है कि वो फुल टाइम आपके साथ लग जाता है, क्योंकि आपकी क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है, या आप किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली बीइंग एन एथलीट, तो उसमें ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ चली जाती है ज़्यादा, फिर वो एक रूटीन बन जाती है। जब वो रूटीन बन जाती है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते। मुझे ये लगता है एथलीट्स जो है, पाकिस्तान में हमारा ऐसा कल्चर है। बट जैसे आपके केस में आपके भाई हैं, तो गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है, जो है चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्रिकेट में सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपने फील्ड में जाके कैसे सिचुएशंस के साथ डील करना है, उसमें यह है कि जब आप हर चीज़ आपको करनी आती होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें आप अपने प्रोफेशन में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद डिफरेंट सिनारियोस। तो इसलिए देखें, मुझे ये लगता है कि जब भी मैच क्रंच सिचुएशन में जाता है ना, तो वो हम मोस्टली हारते हैं। उसकी ये भी कुछ वजूहात हैं कि हम लोग ना क्रंच सिचुएशन में हम बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आती हमें, नहीं आती है। तो वो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीखते हैं। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं जहाँ पे भी खेला जाके, आप डिफरेंट कल्चर में जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप देखते हैं कि उनका कैसा कल्चर है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप जो है जाते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं। और अकेले ट्रैवलिंग करना इज़ द बेस्ट थिंग, इट्स द बेस्ट थिंग। वसीम अकरम के पास हैं तकरीबन 30 घर और 50 घर शोएब मलिक के पास हैं। ये मैं आपको ऑन द कैमरा बताता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है, लेकिन मजाक का पार्ट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक वेरी सून, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक, द शोएब अख्तर शो 2.0 पावर्ड बाय हेमानी। हम अकल या नकल से काम लें, कैसे काम लें? अकल से काम लें या नकल से काम लें? मुझसे नकल करवा सकते हैं। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, जुगाड़ होनी चाहिए, जुगाड़ या उसमें तो हम सारे बहुत आगे हैं। सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है? ऑप्शन देता हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता चलना। लेवेंडर,
लेवेंडर नहीं, लेवेंडर। ये कहाँ है लेवेंडर? लेवेंडर जमीन में होता है। एग प्लांट ओके, या बैम्बू। बैम्बू वो जो पाइनो गल नहीं हैगी। रजाक भाई को नहीं फेस किया जाएगा। वसीम भाई केलों से क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि प्लेयर जितने केले खाते हैं इतने बंदर नहीं खाते। एक दफा बिल भी आ गया था, कितने 75 दर्जन खाए थे एक टीम ने केले एक सीजन में। 75 दर्जन। वो इंसानों की टीम थी, बंदरों की टीम थी, है ना? सही कहते हैं वो यार, इमेजिन यार, है ना? अच्छा जी, मुझे ये बताएं किस कॉन्टिनेंट में माखी नहीं पाया जाता? ऑप्शन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। वाह जी वाह, देखा क्रिकेटर स्मार्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तुक्का है। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शंस? ऑप्शन ए 2, बी 3 और सी 1। ये जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन लग रहे हैं आप। आए ये मीता मीता बच्चन। मीठा बच्चन। चलो जी, वैसे ए, बी और सी। जो हमारे ग्रेड्स आते थे सी बोलूंगा। सी करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्रिकेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कितने? 4। सिर्फ 50 ओवर्स। 4 जीते हैं ओडीआईज वाले। ओडीआई, एक टी20, एक टी20, 5 वर्ल्ड कप होता है। वेल डन यार, वेल डन, सही तो काम आ रहा है। एनालिस्ट भी हूं ना क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट पे अच्छा यार, मलिक तेरा डांस बड़ा मशहूर हुआ था यार, इसको अपना वो एक चैनल के ऊपर कर रहे थे। ओ वेला वेला वेला। ओ नहीं, वो मैं बॉडी खोल रहा था, स्टिफ थी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने देखा वसीम भाई को, वकार भाई को, मिसबाह मिसबाह यूं हिला रहा था। अच्छा, बॉडी नहीं हिला रहा था, सिर्फ दाढ़ी यहाँ से। अच्छा, वो नहीं डांस करता, वो सिर्फ बातें कर। यार बातें कितनी करता है मिसबाह तो बहुत। लेकिन वो माशाल्लाह बड़ा ग्रेट गाय है। नो नो, ही इज अ ग्रेट गाय। क्रिकेट पे बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ। टूर दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? यार इस टूर में मजा आया था। 1997 वाला मेरा पहला टूर आपके साथ, ए टीम के साथ। अब सारी बातें बता दी, कुछ बता दी, बाकी नहीं, वो बातें नहीं बतानी कोई भी। यार ऐसा क्या मजा आया था वहाँ पे? आपने बड़ा एंजॉय करवाया था वहाँ पे। वो याद है आपको हमारे जो मैनेजर जो कहते थे रोज शेव करनी है? हाँ, मुझे रोज मिलते इस्लामाबाद क्लब में आजकल। अच्छा, इस्लामाबाद क्लब में? वो इस्लामाबाद रहते हैं ना। अच्छा, मेरे तो अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी कोच थे। अच्छा, तो वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। लेकिन वो एक बड़ी फनी बात थी, और राणा साहब, राणा की उन्होंने ना, वो कहते थे रोज शेव करें। तो हमारा जो मेन डिनर था लास्ट डे पे, तो उस पे ना राणा साहब ही वाज लेट, बट वो शेव करके आए थे। लेकिन जल्दी वाली की हुई थी, कहीं थोड़े थोड़े बाल बच गए थे। थोड़े से। अब ना आगे टाई लगा रहे हैं ना, ऑफिशियल टाई बस में आगे ना यूं करके लगा रहे हैं। तो अब वो पीछे बैठे हुए थे हमारे जो थे मैनेजर, उन्होंने कहा राणा शेव नहीं की। तो मुड़ के बताइए कहते, कह रहे हैं सर अब ये मुंह सिर्फ शॉर्पनर में देने वाला रहेगा। अच्छा, याद है मैंने फिर शेव नहीं की नॉटिंघम के बाद? नहीं, आपने तो बहुत कुछ नहीं किया था। वहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ पे आप शायद भाई, शायद अफरीदी और शायद अजहर भाई थे आप लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे आए ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो उन्होंने लाला से ऑटोग्राफ लिया, अजहर भाई से लिया। जब आपसे उन्होंने नाम पूछा आपका, तो 3 दिन के बाद टेस्ट मैच था। वो वाला टेस्ट मैच है जिसमें आपने फर्स्ट बॉल पे सचिन को बोल किया था। तो आपने कहा था कि 3 दिन के बाद सिर्फ आप मेरा ही नाम ले रहे होगे। ऐसी स्टोरी थी। ऐसा है, ऐसे असल में वो क्या है, शाहिद इतना सुपरस्टार है हमारा, वो जहाँ जाए शाहिद के पीछे, शाहिद के पीछे, शाहिद के पीछे। तो मैं और शाहिद और अज्जू हम जा रहे थे, तो मुझे अभी धक्का शक्का मार के पीछे करते, मुझे कौन जानता था। तो ये सारे फैन आगे, मुझे धक्का मार के पीछे। तो एक दिन मुझसे पूछ लिया, भाई जी तुम इनके साथ है? मैं कहा हाँ, मैं भी इनके साथ पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ, सुपरस्टार हूँ।
कहता तेरा नाम क्या है? मैं कहा पुत्र तू जान जाएगा मेरा नाम क्या है। और अक्सर औक़ात हम लोगों से आके ना, मैं शायद हूँ तो एक्सक्यूज मी हाथ मार के या बात करके, अज्जू के साथ फर्क होता था। अज्जू को सीधा कान को पकड़ के कहता है हेलो। अज्जू के साथ ना से कान पकड़ के बात करते हैं, गात सुन। अच्छा अज्जू के साथ मैंने वो कान नहीं भी पकड़े वैसे ही हाथ में आ जाता था। अच्छा अज्जू मुझे स्पूलिंग लेग, अगर तू यहाँ पे होता तो बड़ा मजा करता। लेकिन अजहर भाई ने तो हमें कुछ नहीं कहना, आपको पता है जिसने कहना है। ओके सोशल मीडिया था ना, क्या था ना ऐबा, सोशल मीडिया में क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा मोस्ट मेमोरेबल टूर विद पाकिस्तान टीम, जहाँ का यार मैं जीता भी हूँ, मजा भी आया, खाया पिया भी है, पार्टी भी की है और चिल किया, वो टूर? 2009 वर्ल्ड T20 इंग्लैंड। वर्ल्ड T20 इंग्लैंड 2009 यूनुस खान। 2009 जी बिल्कुल। वो एक ऐसा टूर था, मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस, जहां मर्जी आप आए जाएं। और इवन दो कि वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था कि जहां पे मतलब कुछ डिफरेंसेस भी थे, गलत सेंस में नहीं थे। ठीक है, वो एक होता है पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला, वो तो नॉर्मल है हमारे कल्चर में। तो वो एलिमेंट था जो उस टीम के प्लेयर्स थे। बट जैसे ही वो रोप क्रॉस करते थे फिर पाकिस्तान के लिए जान लगाते थे। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पे मतलब था, वो एलिमेंट था। लेकिन और एक 2017 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो एक ऐसी चीज़ थी, वो भी इंग्लैंड में थी, लेकिन उसमें सारे एक थे। वो भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर था। लेकिन ये दो ऐसे टूर्स हैं जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। और हाँ, एक और टूर मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। मैं मैच तो एक ही खेला था, वो था 2001 वाला ऑस्ट्रेलिया का टूर, जिसमें आपने ब्रिस्बेन में छिक्का लगाया था, 6 आउट किए थे आप। हाँ 5 आउट किए थे। वो एक ऐसा टूर था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना आज भी बहुत मुश्किल काम है। वो डर गए थे, वो तो भागे फिर। वो एक ऐसा टूर था, वो मेरे लिए बहुत, मैंने उस टूर में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसा टूर था कि जहाँ पे ये समझ में आई कि गिव अप वाला कोई काम नहीं है। तो उस टूर ने मुझे मतलब बहुत मेन चीज़ सिखाई कि गिव अप वाला कोई लाइफ में काम नहीं है। गिव अप नहीं कर सकते आप, गिव अप हम भी नहीं कर रहे अपने चैनल के साथ, क्योंकि हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। See you later. वेलकम बैक टू द शोएब अख्तर शो 2.0। आप ये गेम खेलने जा रहे हैं ईमानी की जानिब से। ईमानी आपके लिए 75 सालों से मेड इन पाकिस्तान बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए, और उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए फ्रेग्रेंसेस भी बढ़ाए और खुशबू लगाएं, छा जाएं, आगे निकल जाएं। लेकिन यार हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जो है, इसमें गाना गेस करना है। बस गाना गेस करना है, बस सिंपल। हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे गाना, आपने चीजें 3 देखनी है, 3 चीजें क्या है, और आपने बताना है कौन सा गाना हो सकता है। जी, इस गेम का नाम है गेस द सॉन्ग। और आए जी स्क्रीन पे देखते हैं जी कि पहला गाना कौन है जो शोएब मलिक साहब गेस करेंगे। पुट इट अप प्लीज। गेस द सॉन्ग। ये क्या है जी तस्वीर में? कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ, कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ। चलो जी नेक्स्ट सॉन्ग। पुट इट अप, मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम प्लीज, लेट हिम हार्ड टू गेस। बैट। आगे क्या है? वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप है, और आगे है हमारा द ग्रेट फ्लैग। ओके। जुनून का गाना। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, वर्ल्ड कप है। ये तो वर्ल्ड कप है कौन सा? हम हाँ करीब है, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो जीतेंगे। 92 वाला ना? हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। हाँ, हाँ। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में, हर मुश्किल जीतेंगे। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों, घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। आप कहीं न जाइए, रिलैक्स करिए। इस कंट्री को बनाने में बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा खून डुला है। इतना जल्दी ये कंट्री गिरता नहीं है। आई एम टेलिंग यू विद माय कन्विक्शन, सो रिलैक्स। नेक्स्ट गेस द सॉन्ग प्लीज। ये तो उनके लिए था ना जो गए नहीं, और जो चले गए उनके लिए क्या मैसेज है?
अच्छा गोल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है घरों से आपका लेना देना है। ये क्या हो सकता है जी? अच्छा, गोल्ड, हार, सोना, ये चांदी होगी, घर, ये गाना कौन सा है? तो Yes. सोना चांदी घर गाना है ना ये। हाँ। ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए ना नहीं घर सोना चाहिए। हाँ, ना सोना नहीं दे चाहिए। सकता मैं। हाँ लेकिन हिंट देना कोई। मैं नहीं दे सकूंगा। सोना घर चांदी हाँ तो कौन देगा? इखलाक अहमद साहब का गाना है यार। सोना न चांदी न महल तुझको दे सकूंगा, मैं ऐसे प्यार दे सकता हूँ। ये मेरे टाइम से पहले का? ये तुम्हारी पैदाइश से पहले का है। तो कोई ऐसी चीज देना जो मेरी पैदाइश वाली है। चले मैं सोचता हूँ सोना न चांदी न कोई महल मैं तुझको दे सकूंगा, ये इखलाक अहमद साहब का गाना था, लेकिन मैं तुमको प्यार दे सकता हूँ। लेकिन आजकल और को नहीं, किसी को नहीं चाहिए। आजकल ऐसी चीजें दे देते हैं, प्यार नहीं देते। ये बात भी सच है। गेस द सॉन्ग नेक्स्ट वन, आसान वाला लगाएं जी। ये छत है पतंग सजना दे, यस पतंग बल माते। ये तो हम लोगों ने बसंते मना के गाना चलाया है बहुत सारा, ये तो बहुत इजी था। और आंखों आंखों में उलझी डोर, हाँ आंखों आंखों में उलझी डोर। हाँ अब बसंत तो होती नहीं है। पेचा पड़ गया तो मच गया शोर, ढोल ढमक्के जब लगते थे। आए आए अच्छा, तो मैं डांस कर रहे थे। और वो ऐसा था जैसे क्रिकेट जब मैच होता है ना तो पूरी कंट्री जो है ना वो एक पेज पे आ जाती है। ये भी एक ऐसा ही था, बसंत ऐसा ही था ना। बसंत एक ऐसा ही त्योहार था। एनीवेज, अब हिमानी के स्क्वाड जोन में आ चुके हैं। अगर ये 2 सवालों के जवाब ठीक दे सकें और सही ऑनेस्टली दे सकें तो हम इनको हिमानी का गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट कर देंगे। GAI सवाल कीजिए। ये है हमारा मैजिक बॉल और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा और आपने ठीक ठीक जवाब देना है ताकि आप गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। GAI सवाल करें। शुएब मलिक, आपकी सीनियरिटी और चेहरे की फ्रेशनेस और फिटनेस साथ साथ बढ़ रही है। व्हाट इज द सीक्रेट? What is the secret? I give myself lot of time और खाता भी तो अच्छा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और किसी को नाराज नहीं करता। Good. Very deep. Or he's getting fitter by the way. Shoaib Malik, you should know that he is fit. And he looks after himself like he's anything. 6 pack, 8 packs बने हैं भाईजान। अगर आपने देखने हैं तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। आप बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े हैं, कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं करूंगा नहीं। AI जरा मुश्किल सवाल करें और पूछा जाए इनसे एक और सवाल। 2 of your closest friend in Pakistan cricket team and reason? And the reason? They can be from 90s also. Yeah. So one person is sitting right in front of me. यूसुफ भाई, मोहम्मद यूसुफ। उनके साथ मेरा बहुत प्यारा टाइम गुजरा है। कोई वियर्ड फैन मोमेंट होता होगा कि एयरपोर्ट पे, शॉपिंग मॉल पे किसी ने कॉलर पकड़ा है। वैसे लोग समझते हैं ना कि यार हम सारा दिन काम करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, 100-200 तस्वीरें, 1000 तस्वीरें। अल्लाह का शुक्र है लोग आते हैं, पहचानते हैं चीज़ें। यार जब यहाँ से पकड़ते हैं ना मुझे बड़ा तप चढ़ती है। यहाँ से पकड़ते हैं जब मुझे बड़ी तप चढ़ती है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि यार मुझे तप चढ़ गई है, वो वियर्ड क्रेजी फैन? मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2004 में। हम लोग कोलकाता में एक ही मैच था, हाँ। ईद से एक दिन पहले वाला, जिसमें इमरान भाई भी आए थे वहाँ वो मैच देखने के लिए। तो उस मैच में हम लोगों ने 292 चेज किया था। उस टाइम पे 292 बहुत मैसिव टोटल, बहुत बड़ा। और उसमें ये था कि सलमान बट ने रन्स बनाए थे, मैंने रन्स बनाए थे और इंजी भाई ने रन्स बनाए थे। तो मैं वो अगले दिन ईद थी, देव गिवन अस चार्टर फ्लाइट। हम लोग वापस आए लाहौर। मेरी गाड़ी खड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी। मैंने गाड़ी ली और अम्मी को मैंने बोला कि मैं लाहौर से अब निकल रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। मैं गाड़ी लेके निकला हूँ। मैं लिबर्टी चौक में, लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी लाहौर में, उन्होंने मुझे शोल्डर पे बिठाया, राउंड लगवाए उन्होंने। उसके बाद मैं ये मोटरवे तो अब बना है,
पहले नहीं था, फिर मुरीद के, और फिर उसके बाद गुजरावाला में तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे 2.5 घंटे लगे। उन्होंने मुझे शोल्डर पे बिठा के पूरा गुजरावाला उन्होंने घुमाया फिराया, उन्होंने पाए शाए खिलवाए, पता नहीं वो एक ऐसी चीज़ थी कि लाहौर से सियालकोट का जो सफ़र था उस टाइम पे था 2.5 आवर्स 3 आवर्स, लेकिन इट टुक मी 6 आवर्स टू गेट टू माई प्लेस। तो मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट था, इंसिडेंट मैं बोलूँगा एक ऐसी चीज़ थी कि मैं आज तक भी नहीं वो भूला। वो एक ऐसी चीज़ थी, लेकिन लाड तो बहुत करते हैं लोग हैं। अब हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है, हम सबके मूड स्विंग्स हैं, कोई आपका अच्छा मूड नहीं है तो कोई आके ना आपको इस तरह जब करके कहता ना यार पिक्चर देना, या आप खाने पे बैठे हुए फैमिली के साथ तो कोई आके कहता नहीं खाना छोड़ें पिक्चर दें पहले, तो वो थोड़े से एक ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं। मुझे जो बड़ा बड़ा बुरा लगता है ना, जब हम रेस्टोरेंट बैठे हैं तो खुद रोटी खा लेते हैं अपनी रोटी खा ली वो मैं शुरू की थी तो खा पी के पता है ना बैठा है घंटा खा पी के ना पाए ना ओशा रोटी, मैं तू रोटी खा ली आराम ने, कहना हाँ जी खा ले, मैं खा ला, नहीं तस्वीर चाहिए आपको, बैट चाहिए बैट दे देंगे, आप भी हमारे साथ खेलते रहिए। ये शुएब मलिक का साइन शुदा बैट आपको मिलेगा, साथ मेरा साइन हुआ है, और इसके साथ साथ आपको ये साइन कर दीजिएगा प्लीज, और गिफ्ट हैम्पर शुएब मलिक को देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बॉल भी आपको मिलेगा। हमारे साथ खेलते रहिए, हमारे साथ क्विज क्वेश्चन भी खेलते रहिए ताकि ये गिव अवेज आप तक पहुंचते रहें। ये साइन कर दीजिए बॉल, और ये है हमारा हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, ये साइन कर दीजिए, ये जी गिफ्ट हैम्पर, और ये हमारा ये मलिक के लिए, ये हमारा 2.0 कस्टमाइज ओनली फॉर दिस शो, और ये आपको मुबारक हो सर। थैंक यू। और ये आपने जवाब तो आपने तगड़े दिए, गाने आपने गेस अच्छे किए हैं, ये मैं आपको बंद कर देता हूँ। जितना कि चंगा काम कर रहे हैं, मैंने सेल्समैन होना चाहिए था जी। एनीवेज बैठिए, तशरीफ रखिए। ये सब कुछ कर रहे हैं आप? हाँ सो एनीवेज ये गिफ्ट हैम्पर शुएब मलिक का हुआ, और आपको गिव अवेज मिलेंगे जब आप हमारे क्विज खेलेंगे। डाउनलोड द ऐप उर्दू फ्लिक्स, और जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारे साथ खेलेंगे तो यू विल बी राइट विद अस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लव यू ऑल, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक द शो 2.0। यार मैं खुद फास्टेस्ट बॉलर हूँ हिस्ट्री का, तेज करता हूँ हर चीज, लेकिन एक काम तेज नहीं किया, एक काम में तेजी नहीं दिखाई। गेस कर, मान जाओ। शावर। और कोई रीजनेबल बात बता, और सोच, ये जल्दी करना चाहिए था मुझे काम। बाल में आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बाल बनाने में। और अभी कुछ देखा था तुमने, अभी जो बहुत तेज काम करते हैं। करना चाहिए था मुझे, जल्दी काम करना चाहिए था एक काम। ये जो आप कर रहे हैं आप, ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन शादी तब किसी ने देनी नहीं थी। क्या नहीं देनी थी, बस लड़की। हाँ। Oh, right. Yeah, actually, when I was ready for responsibility, I thought I need to get married. अच्छा, actually, मैंने ये फैसला छोड़ा था वालदा पे। लेकिन आप वाइड क्रिकेटर भी हैं। क्या? कि शादी के बाद जितना चेंज आप में आया किसी में नहीं है। Really? You think so? Yes. Calmer? I think I should give credit to your wife. Yeah. Yeah. 100%. Absolutely. 100% credit goes to you. But I think 2-3 औरतों का बड़ा हाथ है इस चीज़ में, मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरी बेगम का, और जो भी ख़वातीन मेरी ज़िंदगी में रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। I mean, they left a great influence on me. Every woman that came into my life, in any shape or form, or a friend, as a friend, left a deep impact on me. Thank you, women. और याद है लाहौर में जब भी मैं आया हूँ तो मैंने आपको कॉल किया जब आप लाहौर रहते थे, तो आप हमेशा कहते थे मेरे once my अम्मी sleeps then I'll come out। और कुछ टाइम के लिए आते थे। ऐसे इसीलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट किया आपकी अम्मी को कि आप ज्यादा लाहौर ही रहा करें। ताकि ये घर पे रहे। मैं घर पे नहीं रहता था, वैसे ये मेरा प्रॉब्लम था। वैसे सारे राज मत खोलो, तुम्हारे साथ रैपिड फायर होगा।
ये तो मुझे लग रहा है उल्टा चल रहा है। I know. This is the best program so far I had. Oh, वो कौन सी 5 लड़कियां हैं, उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं किसी भी इंडस्ट्री से हो। क्या यार, ये मेरे दिल को लगी हैं ठा करके, ये बड़ी प्यारी लड़कियां हैं। स्पोर्ट्स हो सकती हैं, इंडस्ट्री की हो सकती हैं, मजे की बात politician बताऊं, हो सकती हैं। जी, मजे की बात बताऊं, मजे की बात। बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। वो ठीक है, 5 लड़कियों के नाम वो बताए। 5 नहीं, मैं 500 हैं। 500 बता दीजिए। 5 पॉलिटिशियन में कोई पसंद है या आपको इंडस्ट्री 5 से पसंद है? बंदियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ओके, दुनिया भर से, लेकिन 5 नाम आई थिंक वोंट बी एनफ। चलो वो आप बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, मजे की बात, और मजे की बात बताता हाँ। हूं, मेरी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से बनती है, अच्छा, वो तो क्यों? इसीलिए मैं पता नहीं, हाँ। बताते खुद में भी मैं लड़की लगता हूँ शायद। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। यार तो किधर लेके जा रहे कॉन्वर्सेशन के? वो कट कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं काटो ना। खैर है। अच्छा, मैं वैशाद, मायरा, हानिया, जो बाकी 10 हैं उनसे दोस्ती खत्म करवाएंगे, मैं 5 नाम दूंगा। नहीं, दोस्ती खत्म करानी है हमने। चला जी, सबके साथ सारी बंदियां अच्छी हैं। सारी बंदियां अच्छी होती हैं। सिंधी जुबान में कोई 3 लफ्ज बोल दें। 10 सेकंड। नहीं आते। पश्तो जुबान में कोई 2 लफ्ज बोल दें। वो शो बंद हो जाएगा अगर मैंने बोले तो। शो बंद हो जाएगा अगर बोलते। 3 लफ्ज जो मलिक को गुस्सा है वो बोल देने मैंने। वो 3 लफ्ज क्या होंगे? दफा हो जाओ। दफा हो जाओ, ये तुमको कह रहे हैं हम। हाँ, बात क्या बढ़ानी है, अब दोनों गुस्से में हैं, तो बेहतर यही है कि किसी तरह उस टाइम को एक दूसरे से दूर हो जाओ। 3 चीजें ऐसी हैं जो आप छुपा कर रखते हैं। 3 चीजें। 10 सेकंड है। आपकी तरह पैसा, मैं बाकी 2 चीजें। आगे बोलो। बॉक्सर। अच्छा, छुपा के रखते। आपके तीसरी। हाँ नहीं, आप सबके सामने, आप सूटकेस में आप छुपा के रखते हैं ना उसको। I know, बिल्कुल छुपा के रखते हैं। I know. और आपका शेविंग किट, इस तरह की चीजें आप यू डोंट एक्सपोज योर क्रेडिट कार्ड हो गया। हाँ, क्रेडिट कार्ड हो गया। 3 चीजें जो आप सिर्फ रात में कर सकते हैं, दिन में नहीं, वो क्या है? सोने से पहले दूध पीना, ठंडा। वो गरम से अच्छा, अच्छी नींद छुआरे आती है। कौन बाकी बिंदा से दूध च? जिन्होंने दिए गोडे कमजोर से। अच्छा, कहीं छुआरे से गोडे ठीक हुए? पता नहीं, ये लॉजिक नहीं समझ आती। या दूध में जलेबियां डाल लो। Why? आई डोंट नो, शायद वो जलेबियां खुश हो जाती हैं। Anyways, वो 3 चीजें जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो क्या है? मैं नहीं किसी को बता सकता। जो मैं अच्छे काम करता हूँ लाइफ में, Okay. जिन लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। 2 हो गई। Go. और तीसरी चीज, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, Very वो good. दैट इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। हाँ, एग्जैक्टली। Yeah. ये जो दिखा के नमाज पढ़ना है, ये क्या है? थोड़ा सा। देखिए, मेरा कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन मुझे 3 चीज़ें पता है, और वो यही है कि नमाज पढ़नी चाहिए, Yes. और कुरान पढ़ना चाहिए, Yes. और सीधी दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मुझे पता है। इसके अलावा हाँ, आप बीइंग अ मुस्लिम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड अदर पीपल टू प्रे। दैट्स इट। Exactly. Malik, it's been a fun. लेकिन अब what is next for you now? Now you played for Pakistan for 24 years. Now you've done everything that you can possibly ask for. जब 99 में अगर तुम मुझसे पूछते यार कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना लंबा अरसा खेलूंगा, आप कहते नहीं यार, मुझे तो शोएब भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना लंबा जाऊं। ये तो कभी सोचा ही नहीं था 99 में। क्रिकेट खेल ली, लीग्स खेल लिए, पैसा कमा लिया, शादी होगी, बच्चे हो गए, नाम हो गया, फिटनेस हो गई, सब कुछ हो गया। What is the next now for Mr. Malik? Next is for I think I'm almost
17 or 1800 runs away to become a number one batter in T20 cricket. Oh, in the world. जी क्रिस गेल के हैं तकरीबन 14,500 रन, तो मेरे ऑलमोस्ट 13 होने वाले हैं. तो मैं चाहता हूँ कि once I cross that इंशाल्लाह, then I'll take a call. लेकिन अभी I'm enjoying my cricket और मुझे होस्टिंग करने का शौक है आपकी तरह. अच्छा. तो 1-2 शोज़ मैंने शुरू किए हुए हैं, वो करता हूँ. और एज आई सेड कि मुझे इजहान के साथ टाइम गुजारना चाहिए था, उसको टाइम देता हूँ, लीग्स खेलता हूँ और होस्टिंग करता हूँ. Okay. और फॉर द टाइम बीइंग और फॉर नियर फ्यूचर, these are the goals which I would really like to achieve. और पैसे का शौक है यार. मेरे पैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए. मेरा प्राइवेट जेट होना चाहिए. ये ना जेट सेटिंग मेरी जरा टॉप क्लास की होनी चाहिए. मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 100 करोड़ है या आपके पास 1000 करोड़ है, लाइफस्टाइल आप सेम रख सकते हो. सो आई एम नॉट ग्रीडी अबाउट मनी. और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा पैसे होते हैं उतनी ज़्यादा टेंशन आती है. तो अच्छा, मी टाइम आपका दूर होते रहता है. मैं आपको भी यही एडवाइस कर रहा हूँ, इतना काम ना करें. ये मेरे पैसों के पीछे पड़ गया है. इससे पहले बात आगे बढ़ जाए, मलिक, थैंक यू वेरी मच. यू बीन अ ग्रेट क्रिकेटर. Your services to Pakistan is just beyond anybody else. So you have done wonders. You have made yourself a great name. और तुमने बहुत नाम कमाया, बहुत साल पाकिस्तान में खेले हैं. आई रियली विश कि यार आपको मौका मिले दोबारा, आप अपने 17,000 रन पूरे करें या 15,000 रन पूरे करें, आप पाकिस्तान टीम में आए और अच्छे नोट पे ख़त्म करें. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. You gotta love this cricketer because what he has done for the country. He's been a figure that you can say that यार इसको follow किया जा सकता है. Now he is into the training, he is into fitnesses, and he's into looking after himself. ये सीख लो मलिक से कि अपने आप का बड़ा लुक आफ्टर करता है. मैं आपको सही बता रहा हूँ. So thank you very much for coming in to my show. This is us for tonight. I hope you enjoyed it. I think by far this is my best show. Oh, नाम शोएब होगा तो नॉर्मल कैसे हो सकता है. Love you all. Take care. Till then. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान का सबसे लंबा छोड़ू वो कौन है? शेख भाई, मैं कहना चाहता हूँ आप हर मामले में बाकी तो सबसे आगे. सब मैं सबसे लंबा छोड़ूंगा. नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा. मैं कह रहा हूँ आप हैं यार. यार क्या आप लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं आपको लग रहा है यार क्या? वसीम, आप साथ जाएंगे ना वापस? हाँ जाहिर सी बात है. साथ जा रहे हो तुम दोनों वापस? ये इस प्रोग्राम में ये नोट कर लिया जाए, वसीम बदामी और सोनिया हुसैन वापस साथ जा रहे हैं.